कि आज से 2 साल पहले मुझे घुटनों का ऑपरेशन के लिए बोला गया था। अचानक से लॉकडाउन आने के कारण डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं बुलाया। आखिर ध्यान के माध्यम से मैं अपने उस घुटनों के दर्द को बिल्कुल दूर कर चुकी हूँ। आज मैं जितना पहले काम करती थी उससे डबल काम कर रही हूँ घर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा खत्री पीएमसी गुजरात अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत छोटी है। सिर्फ 6 महीने से मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पे चल रही हूँ। वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो इतना मैं बता सकती हूँ आपको कि 1 साल से मुझे इस रास्ते पे जाने के लिए बहुत इनकरेज किया गया था, पर मेरा मन ध्यान में लगता नहीं था। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ पूजा सरीन और डॉक्टर धीरेन सरीन का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने मुझे इस रास्ते पे खींचा है। न सिर्फ खींचा है पर मुझे घर पे बुला के भी उन लोगों ने बहुत इनकरेज किया कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि मैं गुज़रे 17 साल से डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। डेली 2 इंसुलिन की इंजेक्शन लेती हूँ, डेली 12 टैबलेट लेती हूँ। उसके बाद भी मेरे शरीर में खास कोई परिवर्तन नहीं। शुगर वही ऊंची रह रही थी, बीपी कभी डाउन हो जाए कभी ऊपर हो जाए। ऐसे करते करते आए दिन 5-7 महीने के अंदर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। 5-7 महीने के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। मेरी ये दशा देख के पूजा सरीन ने मुझे बहुत बार फ़ोन करके भी ध्यान के लिए समझाया। उसने बहुत सारे मास्टर के जो सेशन थे उसने मुझे भेजे। मैं जूम से नहीं जुड़ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे भेजे। सामने से फ़ोन करके मुझे वो इनकरेज करते थे कि प्लीज़ आप ध्यान में आइए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। न सिर्फ शारीरिक तकलीफ ही, पर मैं फोबिया की पेशेंट भी थी। इतना तक कि अगर मैं बेटे के या मिस्टर के व्हीकल के पीछे बैठूं तो भी मुझे बहुत डर लगता था। बीच में मैं उतर जाती थी। मुझे डर लगता है, आप मुझे गिरा देंगे, आप एक्सीडेंट कर पाएंगे, आपको डर नहीं लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी थी। कुछ शारीरिक तकलीफ़ें, कुछ मानसिक तकलीफ़ें उन्होंने मुझे इतना सताया था कि यहाँ तक कि मैं जॉब में भी बराबर नहीं जॉब करवा रही थी। यहाँ तक कि मैंने नौकरी छोड़ने की भी सोची। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे डॉक्टर सीरन और पूजा सरीन ने मुझे इस रूट पे लाया। बातें कर करके आखिर मुझे उन लोगों ने ध्यान का रास्ता दिखा दिया। गुज़रे 6 महीने से मैं ध्यान में हूँ और मुझ में काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ तक कि आज से 2 साल पहले मुझे घुटनों का ऑपरेशन के लिए बोला गया था। अचानक से लॉकडाउन आने के कारण डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं बुलाया। आखिर ध्यान के माध्यम से मैं अपने उस घुटनों के दर्द को बिल्कुल दूर कर चुकी हूँ। आज मैं जितना पहले काम करती थी उससे डबल काम कर रही हूँ घर में। अंदर में इतना आनंद फील करती हूँ, इतनी एनर्जी आ गई है बॉडी में, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौन सा चमत्कार मेरे साथ हो रहा है। फिर एक बार मैंने वापस पूजा सरीन को फ़ोन किया। मैंने बोला मुझ में परिवर्तन है। बोला दीदी आप और मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ऐसा करते करते जब लॉकडाउन आ गया उसके बाद मेरे मिस्टर को तकलीफ़ आई। वो घर पे बैठ गए, ऑफिस नहीं जा रहे थे। उसको मेंटली और फिजिकली तकलीफ़ें चालू हो गई। मैंने उनको बोला कि आप भी मेरी तरह ध्यान कीजिए, तो उन्होंने सीधा मुझे एक ही शब्द बोला, हमारे खानदान में कभी किसी ने मेडिटेशन नहीं की है, आपको करना है तो आप कीजिए, पर आज के बाद मुझे मत बोलना ये शब्द।
मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता था। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आके प्रेम से उनके बाजू में बैठ के मैं बोलती थी, थोड़ा सा कीजिए प्लीज़, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा करके देखिए, अगर समझ में नहीं है तो फिर से नहीं करना। ऐसा करते डांट खा के भी मैंने उनको मेडिटेशन सिखाए। आज वो अपने आप मुझे बोलते हैं कि मुझे 50% फेयर है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, मैं अच्छी तरह से ड्राइविंग कर पा रहा हूँ, पहले मैं ड्राइविंग भी नहीं कर पाता था। और उसके सिवाय घर में शांति वाला माहौल बना हुआ है। पहले घर में आते जाते कुछ न कुछ बात पे वो मेरा मिस्टेक निकाल के मुझे कुछ न कुछ बोलता रहता था और मैं अंदर में बहुत दुख फील करती थी। आज उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन है, यहाँ तक कि वो अभी मुझे बोलते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, ये मुझे क्या तूने सिखा दिया। अभी मैं उनको इतना बोलती हूँ कि आप बाकी आके थोड़े मास्टर के सेशंस सुनिए, जो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं, जो हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी सर हैं, उनके सुनिए। उनके बाद आप में 100% फेर पड़ने वाला है, क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत अलग फील कर रही हूँ। यहाँ तक कि घर में मुझे थोड़ा स्वभाव ऐसा तेज रहता था, अभी मेरा स्वभाव बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल प्रेम वाला हो चुका है। कभी बाजू वाले से ऑब्जेक्शन होता था, कभी काम वाली से ऑब्जेक्शन होता था, अब मुझसे सब निकल चुका है। मैं नहीं महसूस कर सकती हूँ इतना कि ये मुझे क्या हो चुका है, लेकिन तो भी आज मैं बहुत आनंद में हूँ। मेरी दवाई में थोड़ा फेर पड़ा है, इंजेक्शन की पॉइंटिंग मेरी घट गई है, बाहर निकल सकती हूँ, सभी से अच्छी तरह जुल मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। सभी हमारे जो आजू बाजू वाले हैं उनको भी ऐसा लगता है कि इस करिश्मा में बहुत परिवर्तन है। कभी मेरे से पूछते हैं, इस बहाने मैं वरी उनको सब ध्यान की बातें बताती हूँ, थोड़े सेशन की बातें बताती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ मेरी तरह मेडिटेशन में आए और उनके सिवाय उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो भी निकलते जाएं। क्योंकि जैसे मैंने आनंद अनुभव किया है, मैंने खुशी फील की है, मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी यही सब सीखें, क्योंकि इससे ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। पहले ज़िंदगी मेरी बिल्कुल असंतुष्ट थी, अभी मुझे संतोष हो रहा है और इतना सोचती हूँ कि काश ये ध्यान मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों, जब मेरी 60 की उम्र हो चुकी है उसके बाद मुझे ये ध्यान क्यों मिला है, पहले क्यों नहीं मिला। तो मेरी जो लाइफ है वो शायद आज के हिसाब से 10 से 15 साल मेरी लाइफ पीछे चली जाती और आज मैं लगभग 45 से 50 की अपने आप को अनुभव करती। तो भी मुझे संतोष है, क्योंकि मेडिटेशन से मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं। न सिर्फ फ़ायदे हुए हैं, पर चारों ओर मुझे क्लाइमेट में बहुत प्यारा लग रहा है। सभी से प्रेम करने की बातें जो मैंने सेशन में सुनी है मास्टर से, वो अभी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। न सिर्फ फॉलो कर रही हूँ, पर दूसरों के साथ मैं बांटती भी हूँ, साझा भी करती हूँ कि जैसे इनके ऊपर भी ये इफेक्ट आए। मुझे घर वाले बोलते हैं, तू क्या करती है, तू जाके सभी के मन में ये मेडिटेशन की बातें डालती है, सभी के दिमाग में ये सब बातें डालती है, ये लोग ऐसे नहीं है। मैंने बोला नहीं, आहिस्ता 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 ये भी मेरी तरह इसी रूट पे आने वाले हैं, इनकी लाइफ भी संवरने वाली है। जैसे मेरी सिस्टर ने बीच में मुझे फ़ोन किया कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, हेडेक बहुत रहता है, मैंने उसको मेडिटेशन की सलाह दी। न सिर्फ सलाह दी, पर मैंने उसको सेशन के वीडियोस भेजे, सुनो आप, बहुत सारे जो होते वीडियोस मास्टर्स के वो भेजे, उन्होंने सुने। अभी वो खुद बोलती है जो मैं डेली एक टेबलेट लेती थी वो अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने आप को मजबूत बना दिया है, मेरे में एनर्जी आ गई है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अभी वो खुद मुझे बोल रही थी कि तू भी मेरा जो अनुभव है वो साझा करना वहाँ पे, क्योंकि मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। वो भी जॉब वाली है, लेकिन जैसे भी उसको टाइम मिलता है वो मेडिटेशन में बैठ जाती है। न सिर्फ इतना, पर मैं सुबह में रोज़ 4 बजे उठ के अपना थोड़ा घर का काम पता कि मैं भी बैठ जाती हूँ। जब तक मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ तब तक मुझे अंदर में अशांति सी फील होती है। यहाँ तक कि मेरे मिस्टर डेली अभी 3 घंटे बैठते हैं, सुबह में 1.5 घंटा, रात को खाना खाने के बाद 1.5 घंटा वो बैठ जाते हैं। अगर समझो थोड़ा भी उसका कम होता है तो वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा माथा चढ़ गया आज, क्योंकि मैंने मेडिटेशन बहुत कम किया है। वो इतना अभी इम्प्रेस हैं, मैं इतना इम्प्रेस हूँ कि कहाँ से हमें ये हमारे पत्री जी सर ने और उनके माध्यम से हमें पूजा मैम ने मुझे इस रास्ते पे लाया कि मेरी लाइफ ही बदल गई है। पहले ऐसा लगता था कि मैं काट रही हूँ ज़िंदगी, पर अभी मैं ऐसा रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं ज़िंदगी जी रही हूँ।
न सिर्फ जी रही हूँ पर आनंद में मैं रह रही हूँ। बहुत खुशी फील होती है। यहाँ तक कि अब मेरा विश्वास भी बढ़ गया है कि जो मैं चाहूँगी वो शायद मैं कर पाऊँगी। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे को बहुत बोलती हूँ, आप बैठिए। बोलते हैं सब कुछ ओके है मम्मी। मैंने बोला नहीं, लेकिन अपने आप को अपडेट रखने के लिए, भविष्य के संघर्षों का सामना करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। वो कभी कभार बैठते हैं, लेकिन मेरा इतना विश्वास है कि मेरी तरह वो भी मेडिटेशन को अच्छी तरह से स्वीकार करेगा, अच्छी तरह से करेगा। क्योंकि जैसे मैं आई हूँ, 6 महीने के बाद मेरे मिस्टर आए, वैसे मेरा बेटा भी आएगा। हम ऐसे, जैसे पत्री जी सर ने बोला है कि हमें ध्यान जगत खड़ा करना है, मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ आती जाती हूँ, वहाँ पे मैं सभी को ध्यान सिखाऊँ और सिखाती रहती हूँ, सेशन बताती रहती हूँ। सेशन की बातें जो मैं सुनती हूँ वो उनको मैं साझा करती हूँ। फिर वो शांति से बैठ के मेरी बातें सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और मुझे कभी कभी घर पे बुलाते हैं, कैसे करते हैं मेडिटेशन, कैसे सांस से जुड़ना है, मैं सब उनको गाइड करती हूँ। इस तरह मैं उनको भी ध्यान जगत में ला रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी तरह लोग बने। पत्री जी सर का जो सपना है कि हमें ध्यान जगत खड़ा करना है, वो मैं भी उनको इन बातों में साझा कर रही हूँ। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पूजा मैम का, क्योंकि उसी ने ही मुझे बार बार फ़ोन करके इस बातों के लिए मुझे इम्प्रेस किया कि प्लीज़ दीदी आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं थोड़ा भी बाहर का अगर खाती थी तो एकदम बीमार हो जाती थी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाती थी, कहीं पे जाऊँ नहीं, कहीं पे आऊँ नहीं, घर पे चुपचाप, जॉब से आके घर पे चुपचाप बैठी रहती थी। किसी का बात करना अच्छा नहीं लगे, बस इसी जैसे खफे रहती थी। लेकिन उसके ध्यान में आने के बाद और मेरे में बहुत परिवर्तन आया है। मेरा स्वभाव बदल गया है, घर का वातावरण सब बदल गया है। यहाँ तक कि मैं जहाँ से मुझे किराया थी, कंप्लेन थी, वो भी मेरी किराया कंप्लेन बंद हो गई है। बॉडी के लिए मुझे बहुत तकलीफ रहती थी, बॉडी में बोलती थी अभी यहाँ पे ऐसा होता है, अभी यहाँ पे होता है। अभी मेरा सब कुछ ये किराया कंप्लेन मिट गई है। जो वहाँ पे डॉक्टर एस रंजन जी जो बताया हुआ था अपने सेशन में कि नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, अभी मैं भी उस रूट पे चल पड़ी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपनी दवाओं को थोड़ा कम करती जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान जगत में जाके मैं अपने आप में परिवर्तन ला रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये परिवर्तन सभी में आए और सभी अच्छी तरह से जिए। जैसे दूसरे एस्ट्रो मास्टर बताते हैं वैसे मैं सुन के और उनको मैं फॉलो करती हूँ, लोगों को साझा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सचमुच जितने लोग इस ध्यान जगत में आए हैं उससे भी ज़्यादा ध्यान जगत में लोग आए और अपनी जो लाइफ है वो बहुत सुंदर बनाए। इतना बोल के मैं सभी को आत्मवंदन करती हूँ। पत्री जी सर, एस्ट्रॉल मास्टर्स, डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, पूजा मैम, सभी का मैं शुक्रगुजार अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और जो मुझे जीना नहीं आता था मुझे उन्होंने जीना सिखा दिया। और मैं सभी मास्टर्स को प्रणाम करती हूँ जिन्हों का सेशन का जो वचन थे, जो प्रवचन थे, उनका मेरे ऊपर असर हुआ है। अभी भी मैं रोज़ जूम के साथ ध्यान से जुड़ जाती हूँ। यहाँ तक कि 8:30 बजे मैं तैयार हो जाती हूँ, जहाँ तक कि 9 बजे से 11 बजे तक होता है वो, लेकिन मैं 8:30 बजे सब काम स्पीड से करके और बैठ जाती हूँ। आज देखूँ कौन सा मास्टर आता है, आज मुझे क्या बात सीखने को मिलती है। ऐसा सीखने की बहुत दगश रही है, सुनने की बहुत दगश रहती है और उसको फॉलो करने का मुझ में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मैं करूं और दूसरों को बताऊं। यहाँ तक कि जो मास्टर्स बताते हैं बुक्स जिसके बारे में कि स्वाध्याय कीजिए, मैं वो अमेज़न से ऑनलाइन बुक्स मंगाती हूँ, घर पे पढ़ती रहती हूँ। पढ़ने की मुझे पहले से ही हॉबी है, इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ कि सभी लोग इसी ध्यान जगत में, ध्यान यात्रा में आएँ और अपना जीवन सुंदर बनाएं। नमस्कार।